वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ये एपिसोड नंबर 2 है। अगेन राज जी हैं। राज जी आप आपके आंसर्स करेंगे क्वेश्चंस के जो आपने पूछे हैं, मैंने अपने आईफोन में लिखे हुए हैं। तो वन बाय वन से क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपके जो मैंने आपने जो यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब पर छोड़े थे वो भी पूछेंगे। तो गाइस प्लीज एपिसोड 1 अगर नहीं देखा वो देख लो, एपिसोड 3 भी अगर वो भी देख लेना गाइस, क्योंकि कोई भी चीज मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल है। इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। मैं बताना चाहूंगा, ना तो राज जी ने मुझे स्पॉन्सर किया ना मैंने किया, ये फ्री गुड कॉज के लिए हम आए हैं ताकि लोग की हेल्प कर सके उनको, जो कि हमने स्ट्रगल किया। मैंने 18 साल पहले और आज ने 19 साल पहले स्ट्रगल किया था एज ए माइग्रेंट। We don't want anyone to struggle it. And this question is not only for Indian. This episode is for Indian, Pakistani, बांग्लादेश, नेपाली, फॉर ऑल ऑफ अस। तो राजी आपको वेलकम अगेन करूंगा एपिसोड नंबर 2 पर। तो गाइस वीडियो को दिल खोल के लाइक करना, जितना लाइक करोगे ऐसे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं। कोई भी ऐसा यूट्यूबर यूके में नहीं है जो इतने अच्छे वीडियोस लेकर आता है। और वीडियो को दिल खोल के लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गैरी 18 साल से। तो राज मेरा पहला क्वेश्चन मैंने होमवर्क किया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस, भी हमने इंट्रोड्यूस फर्स्ट वीडियो में कर दिया था। Since you are doing a long in the field of immigration, please tell our subscriber about the best course for sponsor visa. कौन से courses best हैं in your knowledge? Because आपने बहुत applications की देखिए, हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है स्पॉन्सरिंग, हेल्पिंग पीपल टू स्पॉन्सर, आप ये समझ के चलिए कि लोगों को यहाँ पर किस चीज की कमी है। इफ समवन इज लुकिंग टू स्टार्ट अप अ करियर, ट्राई एंड डू द रिसर्च इन व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे कैन ब्रिंग इन टू द टेबल, whether that is engineering skills, whether it is IT skills, whether it is digital marketing skills, something which is related to technical skills. अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैं बिजनेस करने आया हूँ, मैं मार्केटिंग करने आया हूँ, that will be very difficult to beat someone who is studied, born and brought up and studied in the UK, क्योंकि वो सॉफ्ट स्किल है, बात करने की स्किल है। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया से मार्केटिंग वालों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। आई हैव डन लॉट ऑफ पीपल, आई हैव हेल्प्ड लॉट ऑफ पीपल गेट their sponsorship license as well as their visas under marketing and business development as well, which is very niche. It has to be very specific industry. But अगर आपके ऑडियंस को चाहिए कि वो क्या जॉब कर सकें या क्या एजुकेशन ले सकें, ask them to focus on education and areas which will develop their skills which are in shortage in the UK. So what about accountants, teachers, Accountant is NHS? also a good skill, but accountancy आपको UK qualified अगर आप होंगे, जैसे ACCA है या सीमा है, तो आपको स्पॉन्सरशिप की पॉसिबिलिटी है। अगर कोई इंडिया से CA करके आता है, तो आई बिलीव दे कैन गेट सम काइंड ऑफ क्रेडिट्स टू क्वालिफाई फॉर ACCA। Okay, perfect. So आप कह रहे हैं ओके, फेयर एनफ। तो एनएचएस की तो पता है, वो तो बताने की जरूरत नहीं, पता नर्सिस और डॉक्टर्स की डिमांड यहाँ पर है और टीचर्स की डिमांड जहां पर ज्यादा है। तो कोई एक ऐसी स्किल बताइए। चलो मैं आप जैसे बहुत लोग नेट पर चलता, शेफ की बड़ी डिमांड है, मुझे पता है ये लोग इंडियन शेफ को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। और जो वेल्डर्स हैं, जो जिसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो सेमिस की, जैसे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, क्या इनको मिल जाती है इजीली कंस्ट्रक्शन पीपल को टियर 2? देखिए, मैं आपको, आपके ऑडियंस को ना, आपको किसी, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो प्लम्बर्स या इलेक्ट्रिशियंस को ढूंढ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। ओके, ये जो फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान का प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस को रखने के लिए, बिकॉज ब्रेक्सिट हुआ है, तो हर यूरोपियन को आने के लिए भी उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए। बट व्हिच इज गुड थिंग। ऑब्वियसली कोई अगर कंपनी मिलती है जो स्पॉन्सर करने को रेडी है प्लम्बर्स या इलेक्ट्रिशियन को, they can sponsor it as long as they are qualified and the company has got the license. The most important thing is that the company who is willing to sponsor should be a genuine company और वो स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो। और जो लड़के या लड़की को जो इंडिया से या पाकिस्तान से या कहीं भी सब कॉन्टिनेंट से स्पॉन्सर करेगी, that person should have the right skills and they should be able to speak English language at a certain level. ओके, सो यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा और मोटिफाई करना चाहूंगा। मानते हैं कोई मेरा पाकिस्तानी सब्सक्राइबर है, उसके मामू यहाँ पर टेक अवे का काम करती हैं या इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, क्या अगर वो उनके पास लाइसेंस है टीयर 2 का, अब मुझे पता है आपको पिछले साल बताया उनके पास टीयर 2 लाइसेंस होना चाहिए, नॉट नॉट लिमिटेड कंपनी का सर्टिफिकेट, क्या वो अपनी जो बच्चा है जो पाकिस्तान से आया है, क्या उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर वो दिखा दे कि ये मुझे शेफ चाहिए अपनी कंपनी में काम करने के लिए इंडियन शॉप में? इजी है? लीगली तो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओके, गुड। लीगली कहीं लिखा नहीं है कि वो अपनी फैमिली मेंबर को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, बट आपको वो डिक्लेयर करना होगा स्पॉन्सरशिप के डिक्लेरेशन में, COS में, कि वो आपके फैमिली मेंबर है। अगर वो आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको होम ऑफिस से सवाल जवाब जो होगा कि आपको यही बंदा क्यों चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा ये सवाल रहेगा कि आपकी जो वैकेंसी है वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि आप फैमिली मेंबर को बुलाना चाहते हो। ओके, जैसे मैं आपको करना बोलिए पड़ेगा कि आपकी वैकेंसी जेन्युइन है और आपने जो लड़का लड़की को सिलेक्ट किया है, दैट इज द राइट पर्सन विद द राइट स्किल फॉर द जॉब।
ओके गुड। आपने बहुत अच्छा बोला कि उनकी टेंशन वैकेंसी पर वो जेन्युइन नहीं लगेगी और वो उनको ग्रिल करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं और इजी कर देता हूँ ये क्वेश्चन। अगर मानते कोई पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, उनकी टेक अवे फिर ऐसे इंटरेस्टेड, अगर कोई उनको बहुत अच्छा एक इंडियन लड़का पंजाब से मिलता है तो वो उसको स्पॉन्सर, ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, कैन ही स्पॉन्सर हिम इन हिज टेक अवे एज ए शेफ? कोई इंडियन पंजाबी जिसको जो अननोन हो, इज इट इजी फॉर हिम टू किसी स्पॉन्सर को हिम? भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। द पॉइंट हियर इज कि आप जिसको कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं उनके पास राइट स्किल्स हो क्या। आई मीन आपको शेफ इज अ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, तो आपको सैलरी भी अच्छी देनी पड़ेगी, और जो बंदे को आप स्पॉन्सर करोगे दैट पर्टिकुलर पर्सन नीड्स टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं होगा कि कोई नया बंदा होटल मैनेजमेंट की डिग्री किया है और आप उसको शेफ बना रहे हो। ओके, दैट विल बी अंडरस्टैंड। ऑलवेज बी अ So चैलेंज। you have to prove to home office. Good. Thanks very much राज, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। ऑडियंस लाइक करना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है जो हम बेडरूम पर और लाइव रूम में बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसके आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि यूके ने अनाउंस किया ग्रेजुएट रूट 1 जुलाई 2021। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझे देख रहे हैं दोनों आंखों से कि पूछ रहे हैं गैरी भाई कुछ हमारे लिए कौन से रूट हैं अगर हमें ग्रेजुएट रूट नहीं मिलता है और मेरा वीजा मई 2021 में या जून या अप्रैल 2021 में, या कुछ लोग जा भी चुके हैं इंडिया पाकिस्तान में, उनके लिए कौन सी ऑप्शन इस कंट्री में अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएट रूट जो 200 जिसको हम पीएसएल जो बोलते हैं? अगर ग्रेजुएट रूट के लिए अगर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हम्म। उनको स्पॉन्सरशिप रूट ही चाहिए होगा। अगर दे हैव हम्म। टू फाइंड अ कंपनी हु कैन स्पॉन्सर देम। हम्म। वो तो एक अगर हुआ कोई गया ना, हाँ। वो तो एक रूट हो गया, हाँ और कौन कौन से रूट है? बोलिए बोलिए, सॉरी मैं आपको बात काटती हूँ, अभी सॉरी। दूसरा देखिए, अगर बंदे के पास कुछ बिजनेस आइडिया है तो वो हम्म। स्टार्टअप वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकता है एंडोर्समेंट बॉडीज के साथ में। वो हम्म। बिजनेस आइडिया अगर वो वायबल हो, इनोवेटिव हो और हम्म। स्केलेबल हो, एंड हम्म। इफ दे फाइंड एन एंडोर्समेंट बॉडी व्हिच कैन एंडोर्स देम, then he हम्म। can come as a startup visa which will allow them to work for any company without any sponsorship for 2 years, as well as develop their business idea. हम्म। तो ये दूसरा ओके। रूट हो गया। ओके, दूसरा रूट हो गया। और ग्लोबल फर्दर टैलेंट के स्टडीज के वो। लिए भी आ सकता है, हम्म। क्योंकि देखिए ग्लोबल टैलेंट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड वीजा। हम्म। स्टूडेंट अगर कोई पढ़ाई करके वापस चला गया है, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा ग्लोबल टैलेंट के लिए, बिकॉज द कैटेगरी ऑफ ग्लोबल टैलेंट इज फॉर पीपल हु आर मोर एक्सपीरियंस्ड इन देयर इंडस्ट्री, हम्म। and they need to have recommendation letter from senior leadership role people in their industry. So global talent is a very niche, very top and niche category for people to apply. तो मैं आपके ऑडियंस को ये बोलूंगा कि अगर जो बंदा लगता है कि भाई, अब ये समझ के चलिए कि अगर वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल की अपनी फील्ड में, अगर उनको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में उनको कुछ अवार्ड्स मिले हैं हम्म। उनकी फील्ड में, वो बंदे को ग्लोबल टैलेंट के लिए कोशिश करना चाहिए। कोशिश ना करना कि चाहिए उनको करना। अच्छा। एप्लीकेशन जो, ना कि सिर्फ डिग्री खत्म किया हो, बिकॉज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी फॉर दैट पर्सन। पर्सन के मनी, अच्छा वो जैसे कोई प्लेयर हो गया, बहुत नेशनल लेवल का प्लेयर हो गया, या कोई एक्स्ट्रा स्किल सिंगर हो गया, कुछ एक्स्ट्रा करेक्ट। टाइप ऑफ स्किल्स उनको मिलता है, लेकिन उनके स्पेशल स्किल, डिग्री इतनी पढ़नी लेकिन उनको स्किल है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा जो लोग ये बोलते हैं पीआर मिलती है बेबी के ऊपर, व्हाट इज दैट? न्यूबॉर्न बेबी, व्हाट इज किसी दैट? बेबी के ऊपर कभी भी किसी को प्यार नहीं मिलती है। आपके पास अगर स्टेटस नहीं होता है हम्म। और आपका बेबी ब्रिटिश बॉर्न है, या 7 साल अगर आपके बेबी को ये कंट्री में हो जाते हैं, तो आप उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करते हो और आपको ओके। 2.5 साल का वीजा मिलता है, जो कि हम्म। आपको 10 ईयर के रूट पे, जिसपे आपको 4 बार एक्सटेंशन लेनी होती है, एंड 10 साल कंप्लीट करने के बाद आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिलता है। यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगा जो मेरे दिमाग सडनली अभी आया है। आपने कहा 2 इयर्स मिलता है, यहाँ पर पेरेंट्स भी साथ में, आपको 2.5 ईयर मिलता होगा, अगर बच्चे को मिल रहा है तो पेरेंट्स को मिल रहा होगा। अजम्पशन है कि वो इंडिया जा सकते हैं ना, पाकिस्तान 2.5 साल में आ जा सकते हैं, है ना? इज इट राइट? करेक्ट। वन से गॉट वीजा। अब मानते हैं यहाँ पर एक लड़का है, इंडिया से है, वो स्टडी करने के लिए आता है, उसने बेबी हो गया पर उसके पास लीगल वीजा नहीं है, इलीगल माइग्रेंट से बोलते हैं, ओवरस्टे बोलते हैं। क्या उसके बेबी 7 साल को उसको भी 2.5 साल का वीजा मिल जाएगा इस कंट्री में? क्या आपके पास लीगल देखिए स्टेटस होना ये चाहिए? कैटेगरी आपने जो ये बात पूछी है वो बहुत ट्रिकी जैसी सिचुएशन है, क्योंकि हर एप्लीकेशन अलग अलग इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस में डिसाइड होती है, और ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर एप्लीकेशन को कंसीडर करते हैं। आज हम्म। की तारीख में देयर इज अ प्रोविजन अंडर द रूल्स वेयर यू से, अगर लड़का लड़की, अगर कोई बेबी ये कंट्री में बॉर्न होता है और 7 साल ये कंट्री में उसने टाइम बिता देता है, if they हम्म। spend 7 years in this country, they are eligible to apply on that basis. If they don't have Realistic. any legal status and the हम्म। child born in this country and has spent 7 years, then they can apply. The child doesn't even have to born here.
अगर चाइल्ड किसी बाहर कंट्री में पैदा हुआ हो, यहाँ पर 7 साल बिताया हो, उस बेसिस पे भी वो अप्लाई कर सकता है। उस पे अप्लाई कर सकते हैं। गुड, अच्छा वो भी कर सकते हैं। गुड, आपने बहुत सारे रूट्स बताए हैं इस कंट्री में एंड आई एम श्योर यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ 16 ईयर एक्सपीरियंस। कौन सा इजीएस्ट रूट आपको लगता है इंडियन स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए इनमें से, जो इजी उनको मिल सकता है आपके नॉलेज में, आपके एक्सपीरियंस से? मेरे एक्सपीरियंस में अगर बंदा मेहनती हो, अगर कोई स्टूडेंट मेहनती हो एंड हैज गॉट द इंटरेस्ट टू लर्न एंड कैन प्रोवाइड वैल्यू टू द जॉब मार्केट बाय प्रोवाइडिंग देयर स्किल्स, then they have to target the skilled worker route, क्योंकि पहले before December 2020 there was a quota of 20,700 or something like that, and that quota has been removed. So there is a very big opportunity for people with the right skills to come and work into the UK and contribute to the UK economy. यूके इकोनॉमी, गुड, ओके गुड। सो आपसे मैं क्वेश्चन और एक पूछूं ना, थोड़ा सा वो, आप यूके में 16 साल से रह रहे हैं और आप काफी मॉडर्न सॉलिसिटर हैं। आपका क्या यूके में एक लड़के ने पूछा है कि जो उसको सेम सेक्स पार्टनर से शादी करनी है, जिसको हम गे मैरिज भी बोलते हैं, जिस पुराने सॉलिसिटर ने बोला था यहाँ पर बिल्कुल लीगल है, तो क्या उनको भी इजीली मिल जाता है अगर उनका उनका मैरिज जेन्युइन होती है इस कंट्री में, अगर उसका पार्टनर हो यहाँ पर इन यूके में? Absolutely, absolutely. See, this society is a very fair and tolerant society. They do not discriminate between same sex or opposite sex. अगर ओके। आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, अगर आपके पास बाकी सब रिक्वायरमेंट्स आप मीट करते हो, तो आपको पार्टनर का वीजा डेफिनेटली मिलेगा। हमने काफी लोगों की किए हुए हैं ऑलरेडी। सेम सेक्स के भी किए आपने? हाँ जी। ओके, तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अगर सब्सक्राइबर को, जैसे कोई इंडिया में थोड़ी सोसाइटी पीछे के सब्सक्राइबर में, उसका नाम नहीं लूंगा, बोला मुझसे पूछने के लिए क्वेश्चन, अगर किसी को आपको अप्रोच करना है नॉट बिकॉज ऑफ सेम सेक्स बट एनी अदर पार्ट ऑफ इट, तो कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बताएंगे थोड़ा सा अपने वो बारे में? मेरी वेबसाइट पे जाकर वो मेरे लिए कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या हमारी ऑफिस फोन कर सकते हैं डायरेक्टली। दे कैन ऑलवेज बुक इन अ कंसल्टेशन कॉल और ड्रॉप मी एन ईमेल, जैसे भी उनको ठीक लगे। ओके, देन यू कैन सजेस्ट। कुछ आप डिस्काउंट दोगे मेरे सब्सक्राइबर को, कैरी टीवी देखिए, वालों को? आपके सब्सक्राइबर जो भी आएगा उनको इनिशियल कंसल्टेशन फ्री में होगा। अच्छा, फ्री में? उनको जो 10 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन जो होता है, वो आपके सब्सक्राइबर्स को आपके नाम से उनको फ्री कंसल्टेशन होगा। अगर वो कुछ इंक्वायरी भेजेंगे तो उनका रिस्पांस भी फ्री होगा, उसमें मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा। गुड 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 गेस्चर। तो ये तो हो गया हमारा, वो था सेम सेक्स मैरिज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस मैंने पूछा है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो लोग इंडिया बैठे हैं या पाकिस्तान या बांग्लादेश बैठे हैं, वो यहाँ पर सीधे डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, उस डिग्री है, तो उनको लिए आप कौन सा रूट इजी है और कैसे फटाफट इंडिया से आ सकते हैं? मोबिलिटी वाला हमने तो डिस्कस कर लिया है, वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, यूथ मोबिलिटी जो स्कीम नहीं चली। कोई ऐसा रूट है क्या आप उनको एडवाइस करोगे? लेट्स एग्जांपल, एक आईटी का लड़का है, हैदराबाद ही बैठा है आपके शहर में, बेचारा वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपने पैसे के लिए कि यूनिवर्सिटी में लंदन आकर पढ़े, क्या ऑप्शन उसके लिए, और को क्या उसको करना चाहिए एज ए पर्सन और एज ए इमिग्रेशन सॉलिसिटर? आपको ऑडियंस को शायद ये चीज अच्छी ना लगे, बट सिचुएशन इज नॉट दैट सिंपल कि अगर वो कोई बंदा बैठा हुआ है और वो आना चाहता है, अगर वैसा देखा जाए, आई एम प्रीटी श्योर कि द होल ऑफ सबकॉन्टिनेंट वुड लाइक टू कम एंड विजिट एंड लिव इन दिस कंट्री। सबसे बड़ी बात है कि वन हैज टू हैव सम काइंड ऑफ स्किल्स एंड एडिंग द वैल्यू टू द जॉब मार्केट। तो मैं शुरू से कहता हूँ लोगों को कि अगर वो यूनिवर्सिटी पढ़ाई खत्म कर लिए हैं तो अपनी स्किल्स को डेवलप करें और फिर आके यहाँ पर जॉब्स हंट करें। अगर जब तक स्किल्स नहीं होगी, आप कोशिश करेंगे तो मतलब नहीं बनेगा, आपसे डिसअपॉइंटमेंट हो जाओ, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा आपको। यू हैव टू गेट योरसेल्फ टू अ पोजीशन वेयर यू कैन ऐड वैल्यू टू द जॉब मार्केट, एंड देन यू विल बी एलिजिबल एंड देन यू विल बी रिक्वायर्ड इन दिस कंट्री। ओके, गुड। सॉरी, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, रूड नहीं, अगला क्वेश्चन तैयार कर रहा था, अगला फटाफट पूछो आपसे कौन से, मैं टाइम ले रहा, डोंट थिंक, आई एम जस्ट लुकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑडियंस, वीडियो को दिल खोल के लाइक करना, राज जी बहुत खुलकर बोल रहे हैं और आज के मॉडर्न जमाने के भी सॉलिसिटर हैं जो आपके यूथ को समझ सकते हैं कि आप कितने स्ट्रेस में हो, आपको भी यूके में लाइफ बनानी। राज, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि एपिसोड नंबर 2 चल रहा है अभी, कैन यू टेल आवर सब्सक्राइबर अबाउट द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जॉब्स एंड हाउ जॉब सीकर कैन अप्लाई फॉर दी जॉब एंड दे आर इन यूके, नॉट इन इंडिया और पाकिस्तान? इज योर फर्म हेल्प देम टू गेट ए सच माइग्रेंट्स? आप उनकी, जैसे कोई लड़का आईटी का है, क्या आप उसके आप ढूंढ कर देते हैं उसको आईटी का स्पॉन्सरशिप इस कंट्री में, या उनको खुद ढूंढ कर फिर आपके पास आना पड़ता है? ये पूछना चाहते हैं, एग्जांपल इवन आईटी की। हाँ जी, अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में ये गवर्नमेंट में दिसंबर में दे हैव एडेड अप लॉट ऑफ जॉब्स फॉर द अंडर द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। मेजॉरिटी ऑफ द शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस आर अंडर आईटी, medical and engineering sectors, and also in teaching and rare occupations. As an immigration firm, we help you process the application
but we cannot find a job for you because we are not a recruitment firm to find jobs. We will help you process the application, and if you find a sponsor, आपके पास कभी-कभी ऐसे होता है कि you find an employer who is willing to sponsor you, but employer के पास license नहीं होता, तो हम आपके employer की मदद कर सकते हैं sponsorship license apply करने के लिए. हम उनको गाइड कर सकते हैं, उनको स्पॉन्सर लाइसेंस उनके लिए आसान कर सकते हैं, but we do not find any companies for you. We can help you process the whole application. Okay, so you can thank you, I'm बहुत honest with that. लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एपिसोड नंबर 2 पर, एपिसोड नंबर 3 पर भी जाएंगे, ब्रेक लेंगे 5 मिनट की, मुंह थक गए. ब्रेक एग्जिस्ट हुआ है अभी रिसेंटली जनवरी 2021 में, जो कि हमने देखा है, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट टाइम हुआ है. क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज है एक इमिग्रेशन के लिए जो मेनली फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से आ रहे हैं? क्या है ये ब्रेक एग्जिस्ट, इसका क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ? देखिए, पॉजिटिव तो अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि दिसंबर से पहले देयर वाज ओनली 20,700 ऑड नंबर कोटा फॉर द स्किल वर्कर रूट. ब्रेक्सिट होने से दे हैव रिमूव द कोटा. दूसरा, दिसंबर से पहले द ओनली लेवल 6 जॉब्स वर अलाउड फॉर स्पॉन्सरशिप. उन्होंने ब्रेक्सिट होते हुए देखा और उन्होंने लेवल 3 वाली जॉब्स को भी उन्होंने अलाउड किया है स्पॉन्सरशिप के लिए. So these are one of the very few positives, and they have opened up this kind of they have क्या बोलते हैं उसको, they have had an open and level playing field. पहले यूरोपियन कोई यूरोप से आता है तो उनको आने जाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी. They could come here and work. Now they too also have to take sponsorship and come here and work. So they have maintained a level playing field for people coming from Europe or from subcontinent. So that is the biggest benefit. ओके, बिगेस्ट बेनिफिट्स. ओके, तो गाइस जाना मत, एपिसोड नंबर 3 हम पूछने जाएंगे ग्रेजुएट रूट पर. बहुत इंपॉर्टेंट पूछूंगा इनसे, बहुत न्यूज आई थी ग्रेजुएट रूट में, बताया गया था कि जो नए डिपेंडेंट है वो अलाउड नहीं है यूके में. अगर आपके वाइफ और हस्बैंड यहाँ पर है, कैन दे ब्रिंग देयर डिपेंडेंट जिनकी नई शादी इंडिया से हुई है? ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट योर स्टफ इंस्टाग्राम, और आपने यूट्यूब पूछे, वो भी क्वेश्चन एपिसोड नंबर 3 पर. और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बार-बार पूछते हैं कि सर न्यू डिपेंडेंट अलाउड है, इवन कि मैं यूके में स्टडी कंप्लीट कर चुका हूँ, अपनी वाइफ को ग्रेजुएट रूट पर यहाँ पर लेकर, और इवन के हस्बैंड को. तो जाना मत कहीं पर. ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड. आप जहां रहे खुश रहे, बात रहे, और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें. तब तक के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो. गैरी यूके में 18 साल से रह रहे हैं और आपको फैमिली का ट्रीट करते हैं. उन्होंने खुद स्ट्रगल किया और वो नहीं चाहते किसी माँ के बेटे को स्ट्रगल हो जो उनको पेन फील किया 18 साल पहले. So guys, please stay safe and blessed, and I will see all of you next video. On the meantime, guys, I love you all. क्या जो लोग यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, जो 6 महीने का मिलता है, जितने का मिलता है, कैन दे कन्वर्ट देयर वीजा इनटू स्टडी और वर्क वीजा इन यूके एज ए टूरिस्ट? जयद पटेल ने कहा है, after UK visa interview, embassy said we rejected your visa as you are not a genuine student. Can I think of re-apply again UK student visa or it will be a waste of time? कि जब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जिसको हम ग्रेजुएट स्कीम बोलते हैं, जब इस कंट्री में आया था, तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई थी, बड़ी कंफ्यूजिंग थी कि न्यू डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड. व्हाट दैट मींस?